नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे शिव महापुराण से आती है और शिवरात्रि की जड़ों तक ले जाती है। मतलब ये पवित्र दिन आखिर अस्तित्व में आया कैसे, इसका असली आध्यात्मिक महत्व क्या है, और ये सब हम जानेंगे स्वयं भगवान शिव के शब्दों से। शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी है। भगवान शिव यहाँ खुद को परम ब्रह्म कह रहे हैं, मतलब वो परम सत्य। और कहते हैं मत स्वरूपम कलाकलम, यानी मेरा स्वरूप साकार भी है और निराकार भी। सोचिए जरा, वो रूप में भी है और रूप से परे भी। यही वो विचार है जो इस पूरी कहानी की नींव है, कि कैसे वो अनंत सत्ता हम सबके लिए खुद को प्रकट करती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े, कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय संघर्ष के बाद। कल्पना कीजिए, सृष्टि के दो सबसे बड़े देवता ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। और ठीक उसी वक्त उनके बीच में एक रहस्यमयी, एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। दो महान देवता अपना सारा विवाद, अपना अहंकार, सब कुछ एक तरफ रखकर उस परम सत्ता की पूजा में लग जाते हैं। ये सिर्फ कोई पूजा या रस्म नहीं थी, नहीं, ये उनके अहंकार के अंत और पूर्ण समर्पण की शुरुआत थी। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उनकी इस सच्ची भक्ति को देखकर वो परम सत्ता भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और फिर वो दो ऐसी घोषणाएं करते हैं जो आज तक हम सबके आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन कर रही हैं। समझिए कि उस एक पल में पूरे ब्रह्मांड को दो अनमोल तोहफे मिले। और पहला तोहफा था शिवरात्रि का। जी हाँ, इसी क्षण शिवरात्रि का जन्म हुआ। ये कोई इंसानी परंपरा नहीं है, ये किसी ऋषि मुनि की देन नहीं है। ये तो स्वयं महादेव का आदेश है, उनका वचन। उन्होंने इस दिन को अपना सबसे प्रिय दिन कहा, एक ऐसा दिन जो उनकी कृपा से पूरी तरह भरा हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव ने सिर्फ दिन नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि इसे मनाना कैसे है। उन्होंने 3 बहुत ही सरल पर बहुत गहरे नियम दिए। पहला, निराहारो, यानी पूरे दिन का उपवास। दूसरा, जितेंद्रियः, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना। और तीसरा, यथा बलमवंचकः, यानी पूरी सिंसियरिटी, पूरी ईमानदारी और भक्ति से पूजा करना। और साथ में एक ऐसा वरदान दिया जो हैरान कर देने वाला है, कि जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसे एक दिन में ही पूरे साल की पूजा का फल मिलेगा। तो ठीक है, पवित्र दिन तो मिल गया, लेकिन वो जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी वो असल में थी क्या, उसका रूप क्या था? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, ब्रह्मा और विष्णु के मन में भी था। और यहीं दूसरा रहस्य खुलता है, लिंग के प्रकट होने का। शिव घोषणा करते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ अग्नि के एक अनंत स्तंभ के रूप में आया, इसलिए ये जगह लिंग स्थान कहलाएगी। सोचिए, वो कोई मूर्ति या आकार नहीं था, वो आग का, प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ था जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। ये बताने के लिए कि परम शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि लिंग शब्द का असली मतलब क्या है। लिंग का मतलब सिर्फ कोई भौतिक आकार नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है एक चिन्ह, एक प्रतीक, एक ऐसा निशान जो उस परम सत्य की ओर इशारा करता है, जो असल में निराकार है, अव्यक्त है, जिसे हम देख नहीं सकते, शब्दों में बांध नहीं सकते। ये उस निराकार को अनुभव करने का एक माध्यम है। और वो जगह, वो पवित्र धरती जहां ये अद्भुत घटना हुई, भगवान शिव ने उसे भी एक नाम दिया, अरुणाचल। और इसे सिर्फ एक नाम नहीं दिया, बल्कि इसे सबसे पवित्र स्थान घोषित किया। एक ऐसी जगह जो आज भी उस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से स्पंदित होती है। और इस जगह की महिमा कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। शिव ने वचन दिया कि अरुणाचल में की गई कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना या जाप, उसका पुण्य 1-2 गुना नहीं बल्कि 1 करोड़ गुना बढ़ जाएगा। यह अपने आप में इस स्थान की पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए, अब कहानी के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से पर चलते हैं। यहाँ शिव ब्रह्मा और विष्णु को अपने असली स्वरूप का ज्ञान देते हैं, अपने दोहरे स्वरूप का। ये इस पूरे प्रसंग का सार है, समझिए। तो शिव समझाते हैं कि उनके 2 रूप हैं। एक है निष्कल, यानी निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं।
ये परम सत्य है, एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसे लिंग दर्शाता है। और दूसरा रूप है सकल यानी साकार, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे भगवान शिव का व्यक्तिगत रूप। तो एक है मंजिल और दूसरा है उस मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता। पर सवाल ये उठता है कि इन दो रूपों की जरूरत क्या थी? शिव इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मैं निराकार स्तंभ के रूप में यानी निष्कल रूप में इसलिए प्रकट हुआ ताकि परम सत्य की स्थापना हो सके, और फिर मैं अपने साकार रूप में यानी सकल रूप में इसलिए आया ताकि भक्त उस सत्य से जुड़ सके, उसे सुलभ बना सकें। अब भगवान शिव सीधे ब्रह्मा और विष्णु को संबोधित करते हैं, लेकिन ये संदेश सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। एक ऐसा संदेश जो हर काल हर युग में उतना ही सच है। और संदेश क्या है? त्यजतम मानमात्मीयम मयीशम कुरुतम मतिम, यानी अपने अहंकार का त्याग करो और अपने मन को मुझ में, परमेश्वर में स्थिर करो। यही इस पूरी कहानी का सार है। जब तक मैं का भाव है, तब तक परम सत्य दूर है। सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति तो समर्पण से ही मिलती है। तो ठीक है, अहंकार को त्याग दिया, मन को स्थिर कर लिया, पर इस रास्ते पर चलने से मिलता क्या है, इसका फल क्या है? यहाँ शिव एक ऐसा वादा करते हैं जो किसी भी आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है, यानी मुक्ति। और ये मुक्ति भी कोई एक तरह की नहीं है। शिव मुक्ति की 5 अवस्थाएं बताते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है। सालोक्य यानी उनके लोक में निवास करना, सामीप्य यानी उनकी समीपता, उनके पास रहना, सारूप्य उन्हीं के जैसा रूप पा लेना, सार्शिष्टि उन्हीं के जैसी शक्तियां पाना, और आखिर में सायुज्य यानी पूरी तरह से उनमें मिल जाना, एकाकार हो जाना। और ये सब बातें हमें एक सबसे जरूरी सच पर लाकर खड़ा करती हैं कि जो प्रतीक है यानी लिंग, और जिसका वो प्रतीक है यानी वो निराकार परमात्मा, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। इसलिए जब लिंग की पूजा होती है तो असल में उस अनंत निराकार शक्ति की ही पूजा हो रही होती है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि कैसे एक ब्रह्मांडीय कहानी से जन्मा ये कालातीत प्रतीक आज भी हम सबके सीमित स्व को उस अनंत परमात्मा से जोड़ने का पुल बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना है।